हेलो स्टूडेंट्स, अपन टेस्ट सीरीज का आज 9th पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन आयोडीनाइज्ड हार्मोन। इसका मतलब टीसीटी के लिए क्या है? इट सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है, पैराफॉलिकुलर सेल्स या पैरापुटक की कोशिकाएं स्रावित करती है, तो गलत हो गया। इट सीक्रेट इन रेस्पॉन्स टू हाइपर कैल्सीमिया। अब देखिए, आप यहाँ पे देखने की बात है कि पीटीएच क्या करेगा? पीटीएच हमेशा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, हाइपर कैल्सीमिया करेगा, और उसके रेस्पॉन्स में क्या सीक्रेट होगा? टीसीटी। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच। पीटीएच का बिल्कुल एंटागोनिस्टिक है। इट डिपॉजिट कैल्शियम इन बोन्स। बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट भी करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बी, सी एंड डी, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेल हाइपोगोनेडिज्म रिजल्ट इन। नर में हाइपोगोनेडिज्म के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो सबसे पहली बात होगी एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी होगी, एंड्रोजन कम होंगे। हाइपो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के फंक्शन भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे। हाइपो फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स के फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द कैटेकोलेमाइंस। कैटेकोलेमाइंस मीन्स एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, जिनको अपन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं। तो इस सबसे पहली बात करें कि दे आर वाटर सोल्यूबल। बिल्कुल वाटर सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल नहीं है। वर्क थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड होते हैं तो सेकेंडरी मैसेंजर बनाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। अल्टर द जीन एक्सप्रेशन, नहीं, जीन एक्सप्रेशन कौन करेंगे? लिपिड सोल्यूबल हार्मोन करेंगे। तो ए एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ बात करें अपन, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हार्मोन्स विच प्रमोट्स प्रोटीन एनाबोलिज्म। ध्यान रखना, प्रोटीन एनाबोलिज्म इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड रिटार्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाई बॉडी। यानी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, और एनाबोलिक इफेक्ट है किसके ऊपर? प्रोटीन पे। तो ऐसे फंक्शन किसके होंगे? ग्रोथ हार्मोन के, क्योंकि बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ए हार्मोन which maintains BMR, regulate the metabolism of protein, promotes erythropoiesis। जहां भी BMR का नाम आएगा इसका मतलब ये क्या है? थायरोक्सिन। करेक्ट आंसर। इफ X is a hormone which controls the carbohydrate metabolism, बिल्कुल ठीक बात है, on the body, and Y is the hormone which controls the secretion of X, देन एक्स एंड वाई आर। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए कौन है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड को कंट्रोल कौन कर रहा है? ACTH। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दैट डज नॉट स्टिमुलेट द अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान रखना आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का केवल एक ग्रोथ हार्मोन है, जिसको अपन बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, ये बॉडी पर डायरेक्ट काम कर रहा है, किसी भी ग्लैंड पे काम नहीं करता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। Next, dwarfism occurs when there is over secretion of growth hormone, नहीं। under secretion of growth hormone, बिल्कुल करेक्ट है। over secretion of somatostatin, somatostatin का और secretion होगा तो growth hormone की क्या होगा? इनहिबिट होगा। तो ये भी करेक्ट है। under secretion of somatostatin, नो। तो इसका मतलब B एंड C आर करेक्ट। थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a person has high level of calcium in his blood, excess of which hormone can cause high blood calcium level? PTH। PTH क्यों? क्योंकि बोन से तो ये कैल्शियम को रिलीज करता है और इंटेस्टाइन और किडनी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, PTH। थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेक्टली मैच्ड फाइब्रस जॉइंट बिटवीन फेलेंजेस? नो, हिंज जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड कार्पल, बिल्कुल करेक्ट है। हिंज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री, नहीं, वर्टिब्री में क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये भी गलत है। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट है। ऑन ईच लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, वन ऑन ईच लोब, नहीं, वन पेयर ईच लोब। इसका मतलब एक पेयर होती है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। पीटीएच इज ए हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोन डिमिनराइजेशन। तो यहाँ तो ये बात तो ठीक है, डिमिनराइजेशन के लिए है, लेकिन पीटीएच इज
हाइपोकैल्सिमिक नहीं है, हाइपर कैल्सिमिक है, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ आ जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पेनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। रीजन दिया है पेनक्रियाज सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस एज वेल एज सेल्स ऑफ इट्स सीक्रेट हार्मोन, इसका पेनक्रियाटिक जूस भी सीक्रेट हो रहा है और हार्मोन भी सीक्रेट हो रहे हैं, तो करेक्ट रीजन भी है। तो इफ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of assertion, first is correct answer। Identify number of correct functions of androgens, androgens की बात करें तो maturation of epididymis vas deferens urethra करेक्ट है। Stimulate the production of antibodies, कोई एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं है। Stimulate the aggressiveness, बिल्कुल करेक्ट है। हाई पिच वॉइस नहीं, लो पिच वॉइस होगा। रेगुलेट द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोड्यूस एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन उपापचय पर एनाबोलिक प्रभाव, एनाबोलिक इफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 2 3 4 4 सेकंड इज करेक्ट आंसर। यहाँ देखें आप, अगर बात करें CCK, तो CCK की बात करें तो स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा B, ठीक है। GIP की बात करें तो इनहिबिट द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यानी सेकंड में आ जाएगा C। अगर गैस्ट्रिन की बात करें तो स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन, आ जाएगा D। अगर बात करें एरिथ्रोपोइटिन तो एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ RBC, आ जाएगा E। और बात करें ANF तो सीक्रेटेड बाई एट्रियल वॉल, यानी A, तो सेकंड इज करेक्ट आंसर। 2 पिट्यूटरी हार्मोन ऑफ द मदर टेक पार्ट इन फीडिंग द इन्फेंट ऑन मिल्क, करेक्ट है। प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कॉज द रिलीज ऑफ मिल्क व्हेन द इन्फेंट सक द ब्रेस्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो आ जाएगा बोथ एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कॉर्टिसोल थेरेपी इज यूजफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होगा एंड कॉर्टिसोल एक्ट एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट, दोनों सही हैं, तो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन की बात कर रहा है। थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 आर सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलिकुलर सेल्स, बिल्कुल करेक्ट है। थायराइड हार्मोन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, बिल्कुल करेक्ट है। दे स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, नो, इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH, MSH भी है, प्रोलैक्टिन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, सीक्रेटेड थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेशन टू द कैटाकोलेमाइंस, कैटाकोलेमाइन की बात करें तो दे आर द कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और फाइट फ्लाइट हार्मोन, करेक्ट है। These hormones increase the heartbeat, the strength of the heart contraction and the rate of the respiration, बिल्कुल करेक्ट है। They inhibit the lipolysis and proteolysis, no, ये इनहिबिट नहीं करते हैं बल्कि स्टिमुलेट करते हैं प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस को, तो फॉल्स स्टेटमेंट। दे इंक्रीज द अलर्टनेस, पुपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, सारे सही हैं, तो इसका मतलब अगर पूछा इसमें कि इनकरेक्ट की बात करें तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट इंक्लूड ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ बात करें तो देखो किडनी, हार्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। द स्टेरॉइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, अब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर कौन होगा, मिनरलोकॉर्टिकोइड यानी एल्डोस्टेरोन, करेक्ट आंसर।
द फॉलोइंग हार्मोन मैकेनिज्म हार्मोन कुड बी, अब देखिए हार्मोन है यहाँ पर और फर्स्ट रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, सेकेंडरी मैसेज जनरेट कर रहा है, इसका मतलब एल्डोस्टेरॉन नहीं होगा, थायरोक्सिन ये भी जीन लेवल पे काम करता है, टेस्टोस्टेरोन जीन लेवल पे काम करता है, एडीएच सेल मेम्ब्रेन पे काम करता है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। द करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द हार्मोन्स, सीधी सी बात है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट्स एज द इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। Effect on the target tissue are produced by hormones by binding to specific protein called hormone receptor, बिल्कुल ठीक है। Each receptor is specific one hormone only and hence receptors are specific, ये बात भी ठीक है, लेकिन हार्मोन जब बाइंड होते हैं रिसेप्टर से तो उनका होता है उस सेल्स का जो एंजाइम सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, तो स्टेटमेंट में दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट R is not correct explanation of A. First is correct answer. Progesterone also play major role in development of mammary glands and lactation. बिल्कुल करेक्ट है। Progesterone maintains pregnancy. बिल्कुल करेक्ट है। Both statement first and second are correct. First is correct answer. Which hormone deficiency is responsible for cretinism? क्रेटिनिज्म का मतलब क्या हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। एडिशन डिजीज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, और डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बताया, हाइपोथायरॉयडिज्म, लो लेवल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और इंसुलिन, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बात करें जीएनआरएच, तो जीएनआरएच की बात करें तो आ जाएगा हाइपोथैलेमस, फर्स्ट में आ जाएगा सी। पीटीएच की बात करें तो यहाँ जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी डी, तो सी और डी। बात करें अपन एलएच की बात करें तो पिट्यूटरी। T4 की बात करें तो थायराइड, और एस्ट्रोजन की बात करें तो आ जाएगा इसमें ओवरी, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर, सेकंड। Read the following points and identify the hormones. Increase alertness, pupillary dilation, piloerection, increase heartbeat, breakdown of glycogen, सारे के सारे कौन है, कैटाकोलामाइन यानी एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, कैटाकोलामाइन, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। An impairment affecting the synthesis or release of ADH result in डिसमिस्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी, दिस कंडीशन इज नोन एज। एडीएच के संश्लेषण स्राव को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप वृक्क की क्षमता में ह्रास होता है, इस अवस्था को क्या कहा जा सकता है, इट इज डायबिटीज इंसिपिडस, सेकंड इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। पार्स नर्वोसा रिलीज टू हार्मोन्स, पार्स नर्वोसा से दो हार्मोन मुक्त होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। डायरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी इज मेंटेन्ड बाई मेलेटोनिन, करेक्ट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, बिल्कुल करेक्ट है। एंड्रोजन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, नहीं मेल सेक्स ऑर्गन, इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टंटेड ग्रोथ रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू लो सीक्रेशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के अल्पस्राव के कारण वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन स्टिमुलेट द बॉडी ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ लॉन्ग बोन, यानी इसी के कारण, इसका रीजन भी यही है कि ये बोन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तो इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बोन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ड्वार्फिज्म होगा। इसका मतलब बोथ एसरेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। JG cells of the kidney produce erythropoietin hormone, correct. ANF is introduced in circulation when the blood pressure is increases, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सीक्रेट क्या होगा, ANF। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग हाइपरथायरॉयडिज्म
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बेबी यानी क्रिएटिनिन नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो इसका मतलब गलत स्टेटमेंट है। पीटीएच इज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, पीटीएच इज नॉट हाइपोकैल्सेमिक, पीटीएच इज हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपरग्लाइसीमिया रिजल्ट ऑफ ग्लूकेगॉन, हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोगॉन के स्राव के फलस्वरूप हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हाइपर प्रोडक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन लीडिंग ए डिजीज कॉल्ड एडिशन डिजीज, हाइपर नहीं हाइपो सिक्रेशन होगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन्ड जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, बिल्कुल करेक्ट है। इन मेल टेस्टी परफॉर्म डुअल फंक्शन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो आ जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो एडीएच का सीक्रेशन लो होगा, तो लेवल ऑफ एडीएच इज डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है। और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्वालिटी ऑफ यूरिन इज इंक्रीज, यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, ये कम होगा, तो इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन इज नॉट एंटागोनिस्टिक, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकेगॉन बढ़ाता है, एंटागोनिस्टिक है। एफएसएच और एलएच दोनों का इफेक्ट है, सिनर्जेटिक इफेक्ट है ना, गैमेटोजेनेसिस में दोनों का सिनर्जेटिक इफेक्ट है। कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच, कैल्सिटोनिन एक हाइपोकैल्सेमिक है, पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक है, तो दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। एमएसएच एंड मेलेटोनिन, एमएसएच मेलेनिन पिगमेंट्स को बढ़ाता है, मेलेटोनिन कम करता है, दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलेटेड विद डिफेंस कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी बात करें तो क्या जाएगा, मेलेटोनिन, थर्ड इज करेक्ट आंसर। द हार्मोन विच एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, यानी पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करता है और केवल वाटर और बाइकार्बोनेट्स यानी नॉन एंजाइमेटिक पार्ट के लिए है, तो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट के लिए कौन होगा, सीक्रेटिन, सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, पीटीएच ब्लड प्रेशर इनकरेक्ट, ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन करेक्ट, एल्डोस्टेरोन हाइपोकैल्सीमिया इनकरेक्ट, कैल्सिटोनिन मिल्क सिंथेसिस इनकरेक्ट, इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन मेल एफएसएच रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस करेक्ट है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस T3 एंड T4 हार्मोन्स करेक्ट है, एसीटीएच स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड बिल्कुल करेक्ट है, पीटीएच इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक नहीं है, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है, तो इसका मतलब फोर्थ इज करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम। अब देखो बात करें ग्लूकेगॉन, तो ग्लूकेगॉन की बात करें तो एक पेप्टाइड हार्मोन है, तो फर्स्ट में आ जाएगा सेकंड। एपिनेफ्रिन ये एमिनो एसिड है, तो सेकंड में आ जाएगा फोर्थ, ठीक है, फोर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखना। थायरोक्सिन में आ जाएगा आइडोथायरोनिन, थर्ड आ जाएगा, तो थर्ड आ गया यहाँ पे, डी में आ गया फोर्थ, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखो ग्लूकेगॉन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, बिल्कुल ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या है, एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। थायरोक्सिन क्या है, आइडोथायरोनिन है, थर्ड। और एस्ट्रोजन क्या है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, बिल्कुल करेक्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर विद डक्ट, नहीं डक्ट नहीं होंगी, लेकिन डक्टलेस ग्लैंड तो हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बिल्कुल करेक्ट है। हार्मोन्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, नहीं, फोर ब्रेन का पार्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हाइपोथैलेमस कंटेंट्स ओनली 2 न्यूरॉन्स, केवल 2 न्यूरॉन नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रोल में है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में है। 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, इनहिबिटिंग एंड रिलीजिंग हार्मोन, करेक्ट, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। और पूछा गया इसमें, करेक्ट ही पूछा अपने से। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी ऑफ स्कल कॉल्ड सेला ट्रसिका, करेक्ट। इन ह्यूमन पार्स इंटरमीडिएट इज सेपरेट पोर्शन ऑफ द पिट्यूटरी, नहीं, इट इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद एंटीरियर लोब, इसका मतलब सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर। पेनक्रियाज इज ए कंपोजिट ग्लैंड, बहुत एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल। 1 to 2% पार्ट ऑफ पेनक्रियाटिक टिश्यू आइलेट ऑफ लेग्रेंस, आइलेट ऑफ लेग्रेंस, ठीक बात है, कंपोजिट ग्लैंड है, इसका 1 से 2% पार्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ देगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट दे रखा है। स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, हाँ फर्स्ट आ जाएगा आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर थायरोक्सिन, रेगुलेट BMR, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन, ये भी है, तो इसका मतलब थर्ड इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी हार्मोन्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट आर सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, STH नहीं, ACTH नो, TSH नो, LH नो, FSH भी नहीं है, केवल ऑक्सीटोसिन है, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वर्क विद द हेल्प ऑफ द इंटरसेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसका मतलब वो कौन को स्टेरॉइड हार्मोन होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। हार्मोन सीक्रेटेड बाय किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दोनों की बात बतानी है, तो एरिथ्रोपोइटिन किडनी, सीक्रेटिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कोर्टिसोल भी नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो A, C एंड E, सेकंड इज करेक्ट आंसर, A, C एंड E। ये किडनी से है, ये दोनों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हैं। Which of the following are not the function of the glucocorticoids, यानी cortisol, inhibit cellular uptake and utilization of amino acid, बिल्कुल करेक्ट है। Anabolic effect on protein, anabolic effect on protein नहीं, catabolic effect है। Gluconeogenesis बिल्कुल करेक्ट है। Maintain the heart and kidney functions, ये भी करेक्ट है, तो बात करें not the function of ग्लूकोकॉर्टिकोइड, नॉट द फंक्शन, तो इसका मतलब सेकंड, फोर्थ इज करेक्ट आंसर।